हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेवा टेरो एवरीवन। ये रीडिंग होगी जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए। आइए देखते हैं जेमिनीज आपका आगे आने वाला साल 2025 ईयर कैसा रहने वाला है। लेट्स सी दैट फॉर माय डियर जेमिनीज। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी जेमिनी का मेन थीम ऑफ द ईयर 2025 क्या रहेगा। लेट्स सी दैट। वो काफ़ी बैलेंस आते हुए दिखता है आपके लाइफ में। कहीं ना कहीं आई फील 2024 काफ़ी सारे जेमिनी सन मून राइजिंग के लिए थमा थमा था, रुका रुका था। काफ़ी मेहनत भी करी होगी आपने, स्पेशली वर्क फ्रंट पर, और उसका रिजल्ट आपको, रिवॉर्ड आपको 2025 ईयर में यहाँ पर मिलते हुए दिखता है विद द जस्टिस कार्ड शोइंग। बट दैट बीइंग सेड, जब रिवॉर्ड मिलना आपको जब शुरू होता है ना, तो जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलानी है। चादर के बाहर पैर नहीं निकालना है ना। बहुत ज़्यादा जब चीज़ें आपके फेवर में शुरू होने लग जाती हैं तो आर्कएंजल माइकल, यस, आर्कएंजल माइकल वांट्स मी टू टेल यू जेमिनीज, जब बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके फेवर में शुरू होने लग जाएंगी 2025 में, जो कि होने वाली है आपके लिए जेमिनीज, तब चीज़ों को बहुत शो ऑफ नहीं करना है। जब पैसे आने लग जाएं, प्रमोशन होने लग जाए और लाइफ में ग्रोथ आने लग जाए, तो बहुत उसका शो ऑफ नहीं करना है। नेगेटिव एटीट्यूड या ईगो में नहीं आना है। देखिए, मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि 2025 में आपके फेवर में काफ़ी सारी चीज़ें आने वाली हैं। मुझे पता है कि 2024 में काफ़ी जेमिनीज़ के लिए काफ़ी स्लो रहा था, स्पेशली वर्क फ्रंट पर। आपने काफ़ी मेहनत करी, बट उसका रिवॉर्ड यहाँ पर आपको 2025 ईयर में मिलते हुए दिखता है। That's the message that came through from Archangel Michael to you Geminis। अचानक से ये मैसेज आया है, सो आई नीडेड टू टेल यू दैट 2025 ईयर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है, काफ़ी रिवॉर्डिंग रहने वाला है। जो बैलेंस मिसिंग था वो बैलेंस यहाँ पर आते हुए दिखता है, स्पेशली वर्क फ्रंट पर, राइट। एट द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव योर कार्ड, द लवर्स कार्ड इज अ कार्ड ऑफ जेमिनी। एंड यहाँ पर कुछ टाइम से आप लोग शादी का वेट कर रहे थे, राइट। तो आपके 2025 ईयर के थीम में शादी, लव, रोमांस आते हुए भी दिखता है। आप में से कुछ लोगों के लिए रोमांस काफ़ी दूर से भी आ सकता है। जिस शहर में आप रहते हो उससे अलग जगह से वो पर्सन बिलोंग कर सकता है। एक ऐसा स्टार्ट आपके लाइफ में यहाँ पर मुझे आते हुए दिखता है जेमिनी, जो कि आपको काफ़ी स्टेबिलिटी देगा, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देगा। आई सी आप में से कुछ लोग जेमिनी शायद बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, तो वो बिजनेस यहाँ पर मुझे स्टार्ट होते हुए दिखता है। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर प्रमोशन का टाइम भी दिखता है, बट आई फील लाइक प्रॉपर टाइम जेमिनी राशि वालों को अप्रैल मई के बाद मिलना शुरू होगा, जब नया ट्रांजिट लगेगा आपके लिए। देन आफ्टर अप्रैल एंड मई प्रॉपरली आप प्रोग्रेस देखना शुरू करोगे, राइट। In terms of love also and in terms of career also, that is good, right। ये आपका मेन थीम रहेगा। इमोशनली अगर आप अब तक थोड़ा लो फील कर रहे थे, तो उस इमोशंस में यहाँ पर आपको एक सक्सेस मिलती हुई दिखती है, इन टर्म्स की जिसका आपको वेट था, जिसका इंतज़ार था, वो आपको नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से आप इमोशनली लो डाउन में थे। बट वो सारी चीज़ें यहाँ पर 2025 में रिवॉर्ड लेकर आने वाली हैं, जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल फील करोगे, विक्ट्री फील करोगे। बट देन अगैन, जितना चादर है उतना ही पैर फैलाइए, राइट। दैट इज़ ऑल्सो द एडवाइस दैट्स कमिंग थ्रू। आप में से कुछ लोगों की डेफिनेटली यहाँ पर शादी होते हुए दिखती है। आई फील लाइक इमोशनली काफ़ी अप एंड डाउन आप फील कर रहे होगे लास्ट ईयर में, बट ऑल ऑफ दैट इज़ गोइंग टू चेंज इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025 फॉर यू जेमिनीज। हाउ इंटरेस्टिंग इज दैट। काफ़ी सारा ट्रैवल भी करने वाले हो आप, एज आई कैन सी। ओवरसीज ट्रैवल की योग भी बनते हैं। लेट्स सी, एक समरी देखते हैं जेमिनी आपके लास्ट ईयर की। ऑल्दो मैंने आपको बताया कि काफ़ी थमा हुआ साल था आपके लिए, बट लेट्स जस्ट सी। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ एक समरी दीजिए फॉर जेमिनीज 2024 ईयर की, सो दैट आप एनालाइज कर सको, रियलाइज़ कर सको चीज़ों को और मिस्टेक्स को रिपीट ना करें। प्लीज़ टेल मी आर्कएंजल माइकल फॉर जेमिनीज। वाओ, द जस्टिस कार्ड इज़ अगेन हियर। इंटरेस्टिंग, काफ़ी सारा बैलेंस यहाँ पर और रिवॉर्ड आते हुए दिखता है आपके लिए। लास्ट ईयर में आपके कुछ प्लान्स थे जेमिनीज जो बहुत ही स्लो चल रहे थे, विद किंग नाइट ऑफ पेंटिकल शोइंग। आप चाह रहे थे कि चीज़ें जल्दी जल्दी मूव करें, बी इट इन द
रिलेशनशिप बी इट और इन द करियर फ्रंट ऑल्सो। बट वो बैलेंस मिसिंग था, वो बैलेंस काफ़ी स्लो चल रहा था, जिसकी वजह से भी आपको लग रहा होगा कि यार मेरे इतने सारे प्लान हैं बट कुछ मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है। बट वरी नॉट, ये जो स्टैगनेंसी है, ये जो कन्फ्यूजन है, ये जो अपने अंदर ही फील करना है कि यार व्हाट इज़ दिस, मतलब मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं मिल रहा है, ये सब आपने लास्ट ईयर फील करा होगा। आप में से कुछ लोगों का बैड ब्रेकअप होते हुए दिखता है, जिसके लिए आप काफ़ी पैशनेटली फील करते थे, राइट? उस सेंस में यहाँ पर शायद आप में से कुछ लोगों का जेमिनीज यहाँ पर ब्रेकअप भी हुआ होगा लास्ट ईयर। लास्ट ईयर 2024 सैटर्न का साल था, और सैटर्न के साल में काफ़ी लोगों के यहाँ पर ब्रेकअप हुए हैं। बट लुक एट दिस, ये छुपा हुआ कार्ड जो अभी निकल कर आया, मैं अभी इस पर अटेंशन नहीं दे रही थी, बट ऑल ऑफ अ सडन आई रियलाइज कि ये दो कार्ड्स हैं। बैड ब्रेकअप के बाद बाय द एंड ऑफ ईयर आप में से कुछ लोगों ने किसी नए पर्सन को डेट करना भी शुरू किया होगा, उससे भी आप अट्रैक्टेड फील करते होगे। नाउ दिस ईयर इज़ अ ईयर ऑफ 2025 इज़ अ ईयर ऑफ मंगल। आप नंबर को जब पूरा ऐड करते हैं तो 9 नंबर आता है, विच इज़ रूल्ड बाय मार्स। एंड वॉन्ड की एनर्जी को मैनिफेस्ट आप पिछले साल नहीं कर पाए, इसलिए शनि की एनर्जी काफ़ी ओवरपावरिंग रही होगी, जो आपको काफ़ी स्लोनेस में ले गई होगी, लेजीनेस में भी ले गई होगी। बट फिकर नॉट, येस आई सी सम लोग, कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हुआ होगा, बट नाउ ये जो वॉन्ड की फायरी एनर्जी है ना, ये आपको 2025 में फील होगी। That was the summary of your last year, which was very very slow, so many plans but manifestations कम थे यहाँ पर, राइट? इमोशनली भी आपने लो फील करा होगा, बट वो यहाँ पर लाइक आई सेड चेंज होते हुए दिखता है। वी शुड सी कि आगे आने वाले साल में जेमिनीज को क्या ऑब्स्टिकल्स फेस करना पड़ सकता है। लेट्स सी दैट फॉर माय वेरी वेरी डियर जेमिनीज। आई वाज गोइंग टू से वर्गो, तो हो सकता है आपके चार्ट में वर्गो प्रोमिनेंटली प्लेस्ड हो, एस्ट्रोलॉजिकली आई एम स्पीकिंग। और इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आपके पर्सन जो आपका लव इंटरेस्ट है उसमें आप वर्गो से डील कर रहे हो, या कोई वर्गो आपके लाइफ में है जो प्रोमिनेंटली एक प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ में। दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। नाउ बिकॉज आई सेड ऑब्स्टिकल और वर्गो बोला मैंने, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए किसी वर्गो की वजह से आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आए। सो टेक दैट एज एन एडवाइस। दिस इज़ नॉट मेंट फॉर एवरीबडी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, राइट? बट इट आई एम श्योर इट विल रेजोनेट विद सम ऑफ यू। आर्कएंजल माइकल प्लीज़ बताइए 2025 ईयर में जेमिनीज के लिए क्या ऑब्स्टिकल्स रहेंगे, सो दैट इस ऑब्स्टिकल्स को आपको एज एन एडवाइस लेना है, ताकि आप उन चीज़ों को अपने लाइफ में हटा सके, राइट? ऑब्स्टिकल्स ऑफ 2025 ईयर फॉर जेमिनीज। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी। जब आप अपने लाइफ में किसी तरीके का प्लान बनाते हो ना, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पे, आई फील लाइक आप काफ़ी सारी प्लानिंग करोगे जेमिनीज, बट जब एक्शन का टाइम आएगा तो आप उसको दोबारा से कहीं ऐसे ना करें कि बाद में करेंगे, कल करेंगे, अभी मैंने इतना काम कर लिया है, आई विल डू इट टुमारो, है ना? ये टेंडेंसी आपकी रह सकती है। ऑल दो अपॉर्चुनिटी के मामले में आपका आगे आने वाला साल बहुत अच्छा रहने वाला है। तो जब कहते हैं ना, जब हथौड़ा गर्म होता है तभी मारना चाहिए, तो जब ऐसी एनर्जी आपके लिए बनी रहेगी 2025 ईयर में जेमिनीज, तो आपको डिले नहीं करना है। जब अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको ग्रैब करना है और अपने मूवमेंट को, मोशंस को आगे बढ़ा कर रखना है, रुकना या थमना नहीं है, जो कि काफ़ी हुआ होगा आपके साथ 2024 ईयर में। तो उस मूवमेंट को आपको आगे बनाकर रखना है। जो भी प्लान आप करते हो उसमें एक्शन भी लाइएगा। लेमन इज कमिंग योर सिग्निफिकेंट, लेमन या फिर टैंजी। आई फील लाइक आप में से कुछ लोगों को टैंजी टेस्ट बहुत पसंद है। लेमन का अचार बनाया है क्या? I don't know, sometimes funny messages comes. So this is also an indication if something is associated with lemon in your life या tangy, then this is also a confirmation की reading आपके लिए है। Geminis, right? किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर आपके लाइफ में धीरे धीरे पैसा आते हुए दिखता है। एंड लाइक आई सेड आफ्टर अप्रैल एंड मई आपको प्रॉपर ट्रांजिट मिलना शुरू होगा। तो ये जो धीरे धीरे अभी आपको फील हो रहा है कि पैसा आ रहा है, उसमें भी तेज़ी आएगी, राइट?
नाउ यू गॉट टू अवॉइड, आई फील लाइक ये वर्क वाला एनर्जी है जहाँ पे आपको ईगो क्लैशेस को अवॉइड करने की ज़रूरत है। ईगो क्लैशेस होने के चांसेस बनते हैं आपके लाइफ में। सो टेक ऑल ऑफ दिस एज एन एडवाइस। बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करके अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हो जेमिनीज, और आप आगे नहीं बढ़ ही नहीं पाते हो क्योंकि आप स्ट्रैटेजाइज कर रहे हो, प्लान कर रहे हो, इट इज़ टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, एंड देन एक्शन मिस हो जाता है, राइट टाइम पे राइट एक्शन मिस हो जाता है कहीं ना कहीं, तो ये भी एक ऑब्स्टिकल बनता है आपके लिए। प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट ऑल्सो। अगेन देयर इज लवर्स कार्ड। सी व्हेन द लव कम्स इन योर लाइफ जेमिनी, और इफ़ यू आर ऑलरेडी डेटिंग समबडी, अपना पेशेंस आपको बना के रखना है। एंड बहुत ज़्यादा कई बार यू टेंड टू गेट इन टू गॉसिपी एनर्जी, है ना। कई बार आप हो सकता है गॉसिप की एनर्जी बहुत ही एक लो वाइब्रेशन की एनर्जी होती है। सो ऑल्सो अवॉइड डूइंग दैट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लव। अगर आपको अपने पर्सन से कोई प्रॉब्लम है, आप डायरेक्टली जाकर उनसे बात करें, ना कि किसी कॉमन फ्रेंड से। नाउ आई फील लाइक लव के मामले में आपका कोई कॉमन फ्रेंड हो सकता है, या कोई पर्सन हो सकता है जो आप दोनों के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है। So that's also not another obstacle that you need to take care of. Again, Seven of Pentacles, I am seeing a lot of planning, a lot of waiting around. वेट नहीं करना है, एक्शन लेना है, और तभी यहाँ पर आपको 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी मिलेगी, रिवॉर्ड्स मिलेगा, जहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स इन फॉर्म ऑफ मनी, सेल्फ लव, सेल्फ केयर, अगेन आई सी ट्रैवल, ये सब होने वाला है। बट ऑब्स्टेकल कैन बी कि आप सिर्फ प्लान करो और एक्शन ना लो। सो टेक दिस एज एन एडवाइस, जहाँ पर आप एक्शन भी लें, सिर्फ प्लानिंग ही ना करते रहें। दैट मैसेज इज कमिंग थ्रू a lot of time, and I also see a lot of travel for you in the coming year, Geminis. काफ़ी ट्रैवल करने वाले, और अब जितना ट्रैवल करोगे ना, उतना आई सी स्पेशली वर्क फ्रंट पे जेमिनीज, उतना आपको यहाँ पर करियर में अपलिफ्टमेंट मिलने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। सो प्लीज़ फॉलो ऑल ऑफ दैट एज एन एडवाइस। ऑब्स्टिकल्स को राइट नाउ व्हेन यू वाचिंग दिस रीडिंग जेमिनीज, आप डेफिनेटली इसको नोट करके अवॉइड कर सकते हो। लेट्स सी जेमिनी का रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है, इमोशनली आप कैसे रहने वाले हो इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी। मिथुन राशि वालों का रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है इन द ईयर 2025, प्लीज टेल मी। वाओ, आई लव दिस कार्ड। इमोशनली एंड रिलेशनशिप में आप काफ़ी फुलफिल्ड फील करोगे। आई फील लाइक यू गाइज विल बी loving each other a lot. See, look how beautiful this card is. ये कहीं ना कहीं मुझे राइट नाउ इट फील्स लाइक आपके अंदर का जो बच्चा है ना, ये कार्ड इसको काफ़ी अच्छी तरीके से प्लेफुल एनर्जी को दिखाता है, जहाँ पे अपने पर्सन के साथ आप प्लेफुल एनर्जी में रहोगे। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि सीरियस सीरियस माहौल हो रहा है, प्लेफुलनेस रहेगी, बच्चों जैसा भी रहेगा एक दूसरे के लिए। एक दूसरे को आप मिस भी करोगे व्हेन यू गाइज आर ट्रैवलिंग। आप दोनों से कोई एक पर्सन है जिसको बहुत ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा, और एक पर्सन है हुज ओके विद इट, राइट। किसी को हाथ में बहुत ठंड लगती है, दस्ताना पहनते हैं, ऐसा भी कुछ मैसेज आ रहा है। सो दैट्स ऑल्सो कंफर्मेशन कि ये रीडिंग आपके लिए है जेमिनीज, राइट। आई फील देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ लव इन योर लाइफ Geminis at the coming year of 2025. Oh my god, again, look at this. 9 of cups, which shows wish fulfillment. जैसा आप चाह रहे हो अपनी लव लाइफ में, वो भी होते हुए दिखता है। फील लाइक यहाँ में हमें से कुछ लोगों का जो लास्ट ईयर का प्लान था ना शादी का, वो इस ईयर में होने वाली है, इस ईयर में मैनिफेस्ट होने वाली। काफ़ी जेमिनीज की शादी 2025 ईयर में होने वाली है, विश फुलफिलमेंट होने वाली है। इन टर्म्स ऑफ अपने रिलेशनशिप से आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो विश फुलफिलमेंट होने वाली है। अगर आप किसी को डेट कर रहे हो तो वो बात कमिटमेंट तक पहुंच सकती है, नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकती है, एंगेजमेंट तक पहुंच सकती है। जो आपको थमा थमा पिछले साल लग रहा था, उन सब में लव के मामले में एक्शन आते हुए दिखता है। देखिए यहाँ पे पिछले साल का ये थमा थमा और जो वेटिंग पीरियड था, वो शादी में बदलने वाला है, स्टेबिलिटी में बदलने वाला है। रिलेशनशिप को लेकर के आप काफ़ी इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड रहे होगे, आप में से कुछ लोग जेमिनीज, बट ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू चेंज। सो नाइस, सो नाइस। सो रिलेशनशिप यहाँ पर बहुत ही अच्छा दिखता है, कन्फ्यूजन हटते हुए दिखता है, क्लैरिटी आते हुए दिखती है। एंड
रिलेशनशिप में अपलिफ्टमेंट आते हुए दिखता है। इमोशनली आप कंटेंटेड भी फील करेंगे यहाँ पे, जो कि लास्ट ईयर ऊपर नीचे चल रहा था, है ना जेमिनीज। लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर। जेमिनीज की हेल्थ और वेलबींग कैसी रहेगी आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ बताइए। इन द ईयर 2025 जेमिनीज की हेल्थ आर्कएंजल माइकल। Wow. At the bottom of the deck we have the love, Two of Cups. हेल्थ आपकी अच्छी रहने वाली है, एवरेज से ऊपर ही रहने वाली है। कुछ चीज़ों में जो आप कहते हो ना, कुछ चीज़ें आपको पसंद है उसको आप नहीं छोड़ सकते, वो थोड़ा आपको दिखता है कि अगर वो हार्मफुल भी है तभी भी आप उसको नहीं छोड़ पाते हो। कहीं ना कहीं यू नो कि मुझे क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, बट थोड़ा सा जिद 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 तो नहीं बोलूँगी, बट थोड़ा सा वो जो चॉइस वाली बात है, वो चॉइस वाली बात आपके लिए रहती है। यहाँ पर ऐसा दिखता है कि इवन इफ़ यू टेक अ लिटिल बिट ऑफ, आई एम सेइंग लिटिल बिट, हाँ बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं, थोड़ा सा अगर आपका ऐसा कुछ हेल्थ के मामले में है कि कुछ चीज़ें आप नहीं छोड़ पाते हो, लेट्स जस्ट से कि मीठा आप नहीं छोड़ पाते हो, इवन देन आई फील लाइक कि यू नो हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी रहने वाली है। विद किंग ऑफ कप्स शोइंग अ लॉट ऑफ बैलेंस, व्हील ऑफ फॉर्चून से अच्छा कार्ड कुछ है नहीं है इफ इट्स कमिंग इन द स्प्रेड फॉर योर हेल्थ, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी गुड। एट द बॉटम दैट ऑल्सो वी हैव टू ऑफ कप्स एंड सम ऑफ यू माइट बी प्लानिंग टू जॉइन अ जिम, तो करिए, वो काम करिए। और अगर ये जो थोड़ा सा वो है ना कि कुछ चीज़ें जो पसंद है हार्मफुल है बट स्टिल यू कीप टेकिंग इट, उसमें मॉडरेशन लाइए। बट हेल्थ वाइज, आपकी वेलबींग वाइज, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी गुड ईयर फॉर यू जेमिनीज। इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। लेट्स सी मोर, we'll see more. Career, let's see career, work and finances कैसे रहने वाले हैं आपके। Although starting of the reading में जेमिनीज आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव मैं सोचाया था इन टर्म्स ऑफ करियर। आई डेफिनेटली नो कि क्योंकि ट्रांजिट बदलने वाला है एस्ट्रोलॉजिकली अप्रैल और मई के बाद आपके लिए जेमिनीज, तो वो मूवमेंट काफ़ी, जो स्ट्रगल था ना करियर में, वो चला जाएगा। आर्कएंजल माइकल प्लीज टेल मी फॉर जेमिनीज 2025 ईयर करियर और फाइनेंसेस के मामले में कैसा रहेगा। Oh, the struggle, I see that struggle, and but, oh my god, there was a lot of struggle, but with the Temperance card यहाँ पर दोबारा से वो बैलेंस आते हुए दिखता है। बिकॉज आई सेड स्ट्रगल, तो यहाँ पे काफ़ी सारे स्ट्रगल के कार्ड आए हैं, डिफेंसिवनेस होने के कार्ड आए हैं, बट दिस इज़ द एनर्जी ऑफ लास्ट ईयर, राइट। 7, 3 and 9, एनर्जी ऑफ लास्ट ईयर। आपने काफ़ी स्ट्रगल करा वर्क के मामले में, राइट जेमिनीज, लास्ट ईयर, बट all of that is clarified by the temperance card। वो सारा जो स्ट्रगल था उसका रिवॉर्ड यहाँ पर with the blessing of your angels, of your पितृ, of your इष्ट देवता। why am I saying that, all of that, because ये देखिए इस पिक्चर के पीछे एक छोटा सा पेंटिंग बना हुआ है जिसमें एंजल के विंग्स हैं, and then this picture of somebody meditating, 7 chakras। तो वो पूरा ही रूट सेंटर से क्राउन चक्र तक का जो बैलेंस है ना, वो आपको फील होगा। फ्रॉम मनी टू स्पिरिचुअलिटी इज व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड दैट। एंड टेम्परेंस कार्ड, इफ़ यू लुक एट दिस कार्ड यू कैन सी कि कितना हारमनी और कितना पीसफुल कार्ड है। थोड़ा सा टाइम ऑफ लेने का भी कार्ड है, जहाँ पर जब आप बहुत सारी मेहनत कर लेते हो तो आपको लगता है नाउ इट्स टाइम टू सिट बैक, रिलैक्स एंड एन्जॉय व्हाट यू हैव अचीव्ड। तो वो अचीवमेंट को यहाँ पर इंजॉय करते हुए देखते हो आफ्टर ऑल ऑफ दिस स्ट्रगल। करियर में इस फ्रंट पे काफ़ी कुछ उस सेंस में होने वाला है। वर्क प्लेस पर भी अगैन आई एम टेलिंग यू जेमिनीज, अवॉइड गॉसिपिंग, इट्स अ वेरी लो वाइब्रेशनल एनर्जी, यू डोंट वांट टू बी देयर। एंड मैजिशियन का कार्ड आया है। ऑफ कोर्स यू आर मैनिफेस्टिंग बहुत सारा अच्छा ब्लेसिंग इन योर वर्क प्लेस, इन योर करियर एंड इन योर फाइनेंसेस। आपने काफ़ी टाइम पता है क्या करा है जेमिनीज लास्ट ईयर, बहुत सारी टीवी मूवीज सीरीज, और आई डोंट वांट टू नेम एनी प्लेटफॉर्म, बट काफ़ी सारी सीरीज देख करके आपने अपना टाइम वेस्ट करा है लास्ट ईयर कुछ लोगों ने। सम ऑफ यू माइट बी गेटिंग इनटू क्रिस्टल्स, किसी ने नया क्रिस्टल लिया है, गले में पहनते हैं शायद आप, कैन बी ब्लैक टर्मलिन, समथिंग लाइक दैट, एंड और मे बी पायराइट। अगर ऐसा कुछ किया है आपने जेमिनीज, तो वो भी आपके लिए
रिजल्ट शो कर रहा है, धीरे धीरे रिजल्ट शो करना शुरू कर रहा है। 2025 स्टार्ट होते ही वो क्रिस्टल आपके लिए पॉजिटिवली काम कर रहा है। इफ़ सम ऑफ यू माइट हैव डन दैट, सो दैट्स ऑल्सो गोइंग टू हैपन एंड दैट्स ऑल्सो गोइंग टू help you in your work front with the magician card showing here. magician card के गले में एक crystal था, which is why I said that. Let's move forward. What should we see? Let's see what you need to focus on most in the year 2025. जेमिनीज को सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है आर्कएंजल माइकल इन द कमिंग ईयर ऑफ 2025? मूवमेंट। आई लव इट। जब तीनों कार्ड एक ही स्प्रेड में अपने आप सारे पॉजिटिव होते हैं ना, तो मुझे बहुत बहुत खुशी होती है। और आपके लिए ये फॉरवर्ड मूवमेंट, रुका हुआ काम, सारी स्टेबिलिटी जो खोई खोई सी लग रही थी, वो सब यहाँ पर आते हुए दिखता है। पैसा आते हुए दिखता है, विल पावर एंड कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप होते हुए दिखता है। काफ़ी सारा मूवमेंट स्टार्टिंग में आपको ऐसा फील स्टार्टिंग में तो नहीं, बट आफ्टर अराउंड में आपको ऐसा फील होने लग जाएगा कि बहुत जल्दी 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 चीज़ें मूव कर रही हैं। दैट्स द टाइम व्हेन यू नीड टू पेस योर सेल्फ एंड ऑल्सो अपने फ्रेंड्स और फैमिली को इन सब चक्करों में नहीं भूलना है ना, उनका भी ख्याल रखना है। बिकॉज वो सारी एनर्जी मल्टीप्लाई होती है व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर फ्रेंड्स एंड बट देन अवॉइड गॉसिप। व्हेन यू टेक केयर ऑफ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, और जो आपके आसपास की जो लविंग एनर्जी है ना, वो आपके अंदर एक ऐसी लविंग एनर्जी क्रिएट करता है जो कि आपको अंदर से स्टेबल फील कराता है, स्टेबिलिटी इमोशनली फील कराता है। एंड देन वो स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आपके पर्सनल रिलेशनशिप में अफेक्ट करना शुरू करती है। वाओ, दैट वाज अ गुड मैसेज फॉर यू। तो ध्यान रखिए, ये आपका फोकस रहने वाला है, मूवमेंट फोकस रहने वाला है, स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी और फ्रेंडशिप और लव्ड वंस पर भी ध्यान रखना है आपको। एंड ऑफ कोर्स करियर तो आपका फोकस में रहेगा ही, एज आई सेड, क्योंकि लास्ट ईयर उथल पुथल थी, है ना। उथल पुथल इन टर्म्स ऑफ आपने काफ़ी मेहनत करी, उसका रिवॉर्ड आपको 2025 ईयर में मिलने वाला है। लेट्स सी ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी आपके कमिंग ईयर में फॉर जेमिनीज। आर्कएंजल माइकल, प्लीज टेल मी ओवरऑल एनर्जी ऑफ 2025 ईयर फॉर जेमिनीज। प्लीज टेल मी आर्कएंजल माइकल। Adversity, blame, indecision, say, oh, card of friendship has also popped out. See, look at the synchronicity. I said friendship or loved ones को neglect नहीं करना है, तो at the bottom of the deck we have the card of friendship also. Indecision, blame, again I am sensing blame के card से I am sensing gossip. Why does that keep popping? या तो somebody is gossiping about you, तो आपको अपने एनर्जीज को क्लीन रखने की ज़रूरत है। You can take salt water bath on Tuesday and Saturdays. और जो इनडिसीजन की एनर्जी थी, ये जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, उनको आपको एडवर्सिटी में कन्वर्ट करना है। टेक केयर ऑफ दैट। द कार्ड ऑफ एडवर्सिटी सेज, आई एक्सेप्ट दैट चैलेंजेस आर द बेस्ट वे टू लर्न। बट 2025 में इतने चैलेंजेस नहीं रहने वाले। चैलेंजेस आपके लास्ट ईयर में थे, वो सारा इनडिसीजन आपका डिसीजन में कन्वर्ट होने वाला है, एक सॉलिड डिसीजन में कन्वर्ट होने वाला है। कार्ड ऑफ फ्रेंडशिप इज़ हियर, कार्ड ऑफ हेल्थ इज़ हियर। जो भी रिग्रेट था वो सारा फ्रीडम और हैप्पीनेस में आपके लिए बदलने वाला है। जो भी ग्रीफ था वो सब आपको हट जाएगा, और वो जो ग्रीफ वाली एनर्जी थी या फिर वो जो सैडनेस या रिग्रेट वाली एनर्जी थी आपके लाइफ में इन 2024 ईयर, वो चैनलाइज होकर के अपलिफ्ट होकर आपको एक सेंस ऑफ फ्रीडम देगी और एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस ऑफ कोर्स देगी। यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए आपके फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और फ्रेंडशिप का भी यहाँ पर बॉन्ड डेवलप होना, लविंग रिलेशनशिप्स का डेवलप होना, यहाँ पर ये भी आपके लिए दिखता है 2025 ईयर में। लेट्स जस्ट टेक advice for you for the coming year of 2025. That'll be the last pull I'll be doing for this reading for you, Geminis. But आगे भी काफ़ी रीडिंग्स में लाती रहूँगी, राइट। एडवाइस दीजिए प्लीज़ आर्कएंजल माइकल। There's something better। अगर किसी तरीके का कन्फ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा है कि ऑप्शंस में से क्या चूज़ करना है क्या नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम दीजिए चीज़ों को, बिकॉज कार्ड ऑफ समथिंग बेटर हैज़ पॉप्ड आउट। आई विल से अगर कोई मेजर डिसीजन आप ले रहे हैं तो वो अप्रैल या मई के बाद लीजिए, राइट।
तभी आपका जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला एनर्जी है वो क्लियर होगा, आपके दिमाग में सही थॉट्स आने शुरू होंगे, कन्फ्यूजन की एनर्जी क्लियर होनी शुरू होगी, एंड देन यू विल सी कि अ लॉर्ड इज़ गोइंग टू चेंज इन योर फेवर। और इस साल ईयर का ही कार्ड आया है ये, तो इस साल काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऐसी दिखेंगी और मिलेंगी जो लास्ट ईयर में आपको लग रहा था कि ये मेरे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट इस साल आपको लगेगा जो मुझे बेटर लग रहा था वो तो बेटर है ही नहीं, ये जो अब मुझे मिल रहा है वो बेटर है ना। तो ये फील आप करोगे, देयर इज़ नो नीड टू वरी। और अगर रिग्रेट एनर्जीज आपके अंदर बनती है देन ट्राई टू फॉरगिव योरसेल्फ, राइट। ऑल सॉर्ट ऑफ रिकवरी एंड सी हेल्पफुल पीपल अराउंड इज ऑल्सो देयर। तो आपके आसपास भी काफ़ी ऐसे अच्छे लोग हैं, जस्ट अवॉइड पीपल हु गॉसिप एंड यू ऑल्सो अवॉइड गॉसिपिंग इज़ व्हाट आई विल टेल यू जेमिनीज। ऑल इन ऑल यू डोंट नीड टू वरी। बहुत कुछ इस साल आपके लिए बेटर होने वाला है। अगर कुछ गलती हुई है आपसे लास्ट ईयर जेमिनीज, तो प्लीज़ ट्राई एंड फॉरगिव योरसेल्फ। एंड एक सेंस ऑफ फॉरगिवनेस जब आपके अंदर आती है तो आप कहीं ना कहीं उसको बाहरी तौर पे भी रिफ्लेक्ट करोगे, किसी पर्सन को अगर आपने किसी तरीके से अगर हर्ट करा है तो। रिकवरी इन ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो आपको सेंस ऑफ लॉस मिले जा रही थी लास्ट ईयर, वो सब इस ईयर रिकवर होने वाला है और बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं आपके लिए जेमिनीज। आई हैव अ नोट, वो मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ सो दैट दैल बी द लास्ट मैसेज। यहाँ पर यस, देयर वाज दिस वन मैसेज दैट वाज कमिंग कि अगर जिनको आप में से कुछ लोगों को जेमिनीज अपना प्लेस शिफ्ट करना है, होम शिफ्ट करना चाहते हो, तो वो इस साल आप कर सकते हो। आप में से काफ़ी लोगों का ये प्लान भी होगा दैट यू प्लान टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कुछ लोग इंडिया के बाहर भी मूव करने का प्लान कर रहे होंगे, तो वो भी योग यहाँ पर बनता है, आप ये कर सकते हैं। काफ़ी लोग अपना घर या होम शिफ्ट करेंगे इस साल बीइंग जेमिनी। मेजर कोई हेल्थ इशू रहने वाला नहीं है। येस, आप में से कुछ लोगों को आई फील ब्रीदिंग इशू हो सकता है, थोड़ा प्राणायाम करिए, वो ज़रूर ठीक हो जाएगा। वर्क प्लेस पर जो मोनोटोनस या स्लो एनर्जी थी, काफ़ी लोगों के लिए लास्ट ईयर काफ़ी स्लो था, बिकॉज ऑब्वियसली सैटर्न का साल था तो काफ़ी स्लो था और काफ़ी हेल्थ वाइज भी अप एंड डाउन था बहुत लोगों के लिए। दैट इज़ वाई कार्ड ऑफ हेल्थ हैज़ ऑल्सो पॉप्ड आउट, तो वो भी यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिखता है, अच्छी हेल्थ आते हुए दिखती है। द कार्ड ऑफ हेल्थ सेज आई विल ऑर्डर द फिजिकल वेसल दैट इंश्राइन्स माई सोल। आई लव दैट मैसेज। एंड व्हाट एल्स, यस लाइक आई सेड, आपको अप्रैल मई के बाद रिवॉर्ड मिलने शुरू होंगे। स्ट्रगल जो था अब तक वो पे ऑफ करना शुरू करेगा। शादी जो भी करना चाह रहे हैं इस समय, आफ्टर में अच्छा ट्रांजिट जब लगेगा तो आफ्टर में आप लोगों में से काफ़ी लोग डिसाइड कर लोगे कि किससे शादी करनी है या नहीं करनी है। ऑल ऑफ दैट विल बी डिसाइडेड फॉर यू एंड ऑल इन ऑल इट लुक्स लाइक अ वंडरफुल ईयर। बहुत बेटर साल रहेगा आपका जेमिनीज फ्रॉम व्हाट 2024 वॉज 2025। बहुत सारी ब्लेसिंग्स, मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट, रुका हुआ काम, जो थमा हुआ काम था उसका आगे बढ़ना, करियर का आगे बढ़ना, स्टेबिलिटी आना लव लाइफ में, करियर में, फाइनेंसेस में, ये सब आपके लिए होते हुए दिखता है। एंड आई होप एंड प्रे एंड ब्लेस एंड विद द एंजल्स ब्लेसिंग कि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत पॉजिटिवली मैनिफेस्ट हो जेमिनीज। एंड दिस वॉज द एंटायर मैसेज फॉर यू फॉर द कमिंग ईयर ऑफ 2025। एंड आपसे आगे आने वाली रीडिंग्स में मिलते हैं जेमिनीज। आई विल कीप पोस्टिंग such videos and zodiac readings. I keep doing that, so please do not forget to like, share and subscribe to Reva Tarot, and take care of yourself. I'll see you in the next one. Thank you so much for watching.